जीतना मेरा जुनून है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जीतता वही है जिसमें जुनून होता है, क्योंकि हर किसी को किसी चीज़ का नशा लग सकता है, लेकिन जीत की नशा उसी इंसान को लगता है जो अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है, जो अपने जीवन में शिखर के बुलंदी को छूना चाहता है। वही इंसान में जीत का लत लगता है, जीत का नशा चढ़ता है। तो फ्रेंड्स, जान लीजिए कि अगर आपको भी अपने लाइफ में सफल होना है, आपको भी अपने जीवन में बहुत आगे तक जाना है, तो आपको यहाँ पे नशा के लत में नहीं डूबना है, बल्कि आपको यहाँ पे जीत के नशा के लत में डूबना है। अपने जीवन में वैसे चीज़ को अपनाइए ताकि उस चीज़ को करके आप अपने लाइफ में ना बहुत आगे तक जाएंगे, आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाएं। और इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने अंदर एक जुनून बना के रखिए, जोश बना के रखिए और कुछ ना कुछ प्रयास अपने लाइफ में आप करते रहिए। क्योंकि इतना जान लीजिए कि जब आप सो रहे होते हैं, जब आप बैठ रहे होते हैं, तो आपके जगह पे कोई अगला इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए ना जाग रहा होता है। इसलिए जान लीजिए कि जो इंसान अपने लाइफ में अपने सपने को हासिल किया है ना, वो कहीं ना कहीं अपना नींद, अपना चैन सब त्याग के अपने सपने के पीछे भागा है। आजकल आप देखते होंगे कि यंग उम्र में लोग अपना टाइम को कहीं से कहीं वेस्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप कहीं पार्क में चले जाइएगा तो वहाँ पे यूथ को देखिएगा कि अपने समय को यूं ही गंवाते रहते हैं। आप कहीं सिनेमा घर में चले जाइए, वहाँ भी अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं और क्या कहेंगे कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये लाइफ है और मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि आप आज अगर इंजॉय कर रहे हैं ना, तो आप भूल जाइए कि आप अपने जीवन में कभी आगे तक भी जाइएगा। आप भूल जाइए कि आप कभी जीवन में सक्सेस भी कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ में सक्सेस करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को जीता है, अपने गोल के बारे में सोचता है, अपने ड्रीम के बारे में सोचता है, ना कि आज कहीं डिज्नीलैंड मेला लगा और वहाँ पे उठ के चला जाता है देखने के लिए। ऐसा नहीं। हाँ, एक टाइम जरूर होता है एंजॉय करने का, लेकिन वो टाइम आपका होना चाहिए आपके सक्सेस करने के बाद। क्योंकि इतना जान लीजिए कि सक्सेस करने में कितना वक्त लगता है, 2 से 3 से 4 नहीं 5 वर्ष लगता है। लेकिन वो 5 वर्ष में आप अगर मान लीजिए अपने मन में ठान लिए हैं कि हमको अपने लाइफ में सक्सेस करना है, और उसके बीच में आप कभी मूवी, कभी मेला, कभी पार्क, कभी यहाँ कभी वहाँ अगर कर रहे हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि वो 5 आपका 10 में बदलने वाला है। और 10 होने के बाद भी ये चांस नहीं है कि आप सक्सेस कर जाइए। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ के बारे में अगर सोचता है ना, और उस समय जो उसके अंदर जुनून होता है, उस समय जो उसके अंदर किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को हासिल करने का जोश जो होता है, वो एक टाइम के बाद ना वो गिरता चला जाता है, उसका ना रेट गिरता चला जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जब सोचते हैं ना, बस उस क्षण से अपने आप को उसमें लगा दीजिए और देखिएगा कि दिन प्रतिदिन, और अगर करना स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा कि दिन प्रतिदिन आपको उसमें सुधार होता जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने मंजिल की ओर हर रोज एक एक कदम बढ़ते रहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी अपने समय को इधर उधर व्यतीत मत कीजिए। आप कुछ भी बनना चाहते हैं अपने जीवन में, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप छोटा से छोटा पद हासिल करना चाहते हैं या फिर आप बड़ा से बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हर वो क्षेत्र में इंसान मुकाम को पाया है। ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई मोबाइल बना दिया तो आप मोबाइल बनाने में लग जाएं ताकि हम इसी क्षेत्र में अपना जीत हासिल करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर क्या रुचि है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, वो काम कीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो देखेंगे कि अगर आईएएस का रिजल्ट आ जाता है, अगर उसमें ये दे देता है न्यूज़ में, एक किसान का बेटा आईएएस बन गया, एक पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस बन गया, तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं कि जब ऐसा लोग बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उसको देख के आप आग में कूद जाते हैं। आप अपने टैलेंट को नहीं
पहचानते हैं, आप अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानते हैं, आप में क्या क्वालिटी है, क्या अपने जीवन में आप कर सकते हैं, उस चीज़ को आप नहीं पहचानते हैं, बल्कि दूसरों को सक्सेस होते देख आप उनके पीछे भागते हैं। और यही वो वजह होता है कि लगभग 99% व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता है कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। वो ये देखता है आज अगर ये कर सकता है तो कल मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान में एक अलग अलग टैलेंट होता है, हर इंसान का सोच अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, हर इंसान में एक प्रतिभा होता है जो कि अलग अलग होता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको पहचानिए, और उसके अनुसार जब आप काम करेंगे ना तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगा। मान लीजिए कि किन्हीं को बात करना किसी से बहुत पसंद है, उनको स्पीच देना बहुत पसंद है, ठीक है, और वो तैयारी करने लगेंगे दरोगा का, वो तैयारी करने लगेंगे एसएससी का, तो कहाँ तक सफल होंगे। आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि उनके अंदर जो टैलेंट है वो बोलने का टैलेंट है, और इसलिए जब बोलने का टैलेंट है तो या तो ये लीडर बनेंगे, नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, नहीं तो किसी को प्रोत्साहित करेंगे। अगर वैसे लोग अगर किसी चीज़ को मान लीजिए करना स्टार्ट कर दिए, वो चले गए फुटबॉल खेलने के लिए, तो क्या वो सफल होंगे? नहीं, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग टैलेंट होता है, और यही वो वजह है कि इंसान अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाता है, अपने अंदर के खूबी को नहीं जान पाता है, और वो कहीं से कहीं किसी भी रास्ते में ना दौड़ने लगता है, और जब मंजिल नहीं मिलती है तो कहते हैं कि ये रास्ता बहुत कठिन है। नहीं दोस्त, आपने सही रास्ता का चुनाव नहीं किया, नहीं तो आपको मंजिल जरूर मिलती। इसीलिए शांत होकर बैठिए कहीं पे, और पहले ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपसे क्या अच्छा काम हो सकता है, आप किस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और उसी काम में ना अपना 100% लगाइए, उसी चीज़ में अपना पूरा लगन के साथ मेहनत कीजिए, फिर देखिएगा कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे और आगे चल के इंजीनियर और फिर साइंटिस्ट बने, तो लोग ये सोच ले कि आज मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं भी आगे चल के इंजीनियर बनूँ, साइंटिस्ट बनूँ? ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनमें वो क्षमता था, उनमें वो टैलेंट था, वो उस चीज़ को कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने वो फील्ड चुना। और सही फील्ड का जो चुनाव होता है ना, वो अक्सर आपको अपने मंजिल तक लेके ज़रूर जाता है। इसलिए आप सही फील्ड का चुनाव कीजिए और उसमें मेहनत कीजिए, फिर देखिएगा कि आपके अंदर जो नशा आएगा ना, अपने काम को लेके एक जुनून आएगा ना, वो नशा आपका जीत का होगा। वो नशा जो होगा, वो एडिक्शन जो आपको लगेगा, वो आपको ना विनर बना के छोड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको नशा करना है ना, तो आप जीतने का नशा कीजिए, जीत वाली नशा कीजिए, फिर देखिएगा कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाइएगा, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कीजिएगा, अपने मंजिल को आप एकदम बेहतर ढंग से प्राप्त कीजिएगा। इसलिए सही डायरेक्शन में जो इंसान काम करता है, सही डायरेक्शन में जो इंसान काम करता है, अपने टैलेंट को पहचानते हुए, उसको मंजिल मिलने में ना देर नहीं लगती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन जो इंसान यूं ही बिना कुछ सोचे भागते रहता है ना, वो 10 रास्ते में भागता है और उसको मंजिल कहीं नहीं मिलती है और समय भी बीत जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए, अपने टैलेंट्स को पहचानिए, अपने प्रतिभा को पहचानिए, अपने अंदर के खूबी को पहचानिए, और जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, बस उसी क्षेत्र में आप जाने का प्रयास कीजिए और उसी से संबंधित अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। फिर देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको सक्सेस होने से ना कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।